प्रकार से आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय करने का जो काम देश की न्यायपालिका के पास है, वो अत्यंत जरूरी काम है, वो एसेंशियल काम है। लेकिन उसको करने के लिए एक विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने ढूंढा, जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला लगातार भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बैठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंस तकनीक के जरिए आज हियरिंग कर रहा है। हाई कोर्ट में डिजिटल कोर्ट लग रहा है, यानी कि उन्होंने कोई विकल्प ढूंढा। आज हम 21वीं सदी में क्या ये कह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा का हम कोई वैज्ञानिक विकल्प ही नहीं ढूंढ सकते हैं? आज आप कह रहे हैं कि वो 3 घंटे बैठकर कमरे में बंद होकर एक विद्यार्थी जो परीक्षा लिखेगा, केवल उसी से हम ये तय कर सकते हैं कि वो कितना समर्थ है, कितना सक्षम है। अरे उसने 3 घंटे बैठकर परीक्षा तो 10वीं की लिखी, 11वीं की लिखी और अभी कुछ ही महीने पहले 12वीं की लिखी। आप उस पे भी उसका आकलन कर सकते हैं। इसके साथ कोई वैकल्पिक योजना लाकर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला मेरे मित्र सुधांशु जी लगातार दे रहे हैं, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं समझ पाया सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट केवल ये कहता है कि जो लोग मेरे सामने आए ये कहने के लिए कि इस परीक्षा को कुछ महीने के लिए टाल दीजिए, मैं उनकी याचिका को खारिज कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाध्य नहीं किया कि आप एग्जाम करें, उनको मजबूर नहीं किया कि आपको अभी के अभी सितंबर के महीने में ही एग्जाम करना है। रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो अपने आप अपने एजुकेशन मंत्रालय से यह फैसला ले सकती है। कोई यूनिवर्सिटी आपकी सरकार के अंदर आती है दिल्ली में? कई यूनिवर्सिटीज आती हैं, उसमें आपने एंट्रेंस टेस्ट हटा दिया, जेई नीट से हटा के आपने बोला कि मेरिट पे एडमिशन देंगे हम। हमने क्या किया, हमने इस केवल इतना कहा कि हम कुछ महीने के लिए नहीं चाहते हैं टेस्ट, हम नहीं कर रहे हैं अपनी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट, हम वैकल्पिक परीक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। क्या आज आप ये जो लगातार दलील दी जा रही है कि उनके 6 महीने बर्बाद हो जाएंगे, विद्यार्थियों का साल बर्बाद हो जाएगा, आप वैकल्प ढूंढिए। और क्या साल की चिंता में आप लाखों लोगों की जानें खतरे में डाल सकते हैं? 28 लाख लोग, रोहित जी आप भी जानते हैं, रोहित जी, जिन घरों में बच्चे तैयारी करते हैं ना इन परीक्षाओं की, सर माँ बाप 10वीं के बाद से 2 साल पूरे साथ में लगते हैं खुद कि मेरा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने, वो साथ तैयारी करते हैं बैठ के, मानते हैं ना? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनकी आपने उदाहरण दिया। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। वही माँ बाप जो दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, अपनी जमीन बेचते हैं, जेवरात बेचते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले, आज वही गरीब तबके के लोग एग्जामिनेशन हॉल नहीं पहुंच पाएंगे। वही गरीब लोगों के पास गाड़ी, स्कूटर, ऑटो नहीं है पहुंचने के लिए, वही बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं। आप कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड को समाप्त करके, क्योंकि आप हट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक फैसला ले लिया, अब उस फैसले पे वापस जाने में आपको न जाने क्यों परेशानी हो रही है। जनहित में ही तो फैसला ले रहे हैं। 4 वोट फालतू ही मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को अगर वो ये फैसला लेगी। जफर सरेश वाला फैसला ले ले। क्या ये जिद का फैसला है? अजय शर्मा जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। क्या जफर सरेश वाला ये जिद का फैसला है कि नहीं साहब हम तो कराएंगे क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया? नहीं, देखिए मैं 2 बातें कहता हूं कि एक तो ये जो नीट की एग्जाम और जेईई की, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। इसी के रास्ते से आप यहां जा सकते हैं। और मैं एक और बात कहूंगा कि दुनिया में भी जो एंट्रेंस टेस्ट है, इवन इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप में सैट बोलते हैं, वो हुई है। 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के एग्जाम में लोगों को प्रमोशन मिला है। लेकिन जहां कॉम्पिटिटिव है वहां तो एग्जाम हुई है। तो एग्जाम के बगैर तो कोई चारा नहीं है। ऑलरेडी 6 महीने निकल गए हैं, यानी अगर ये सितंबर में एग्जाम लेते हैं तब भी टर्म शुरू होगा जनवरी में। और मैं भी इंजीनियर हूं, मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है। ये सेमेस्टर पे चलता है और जितना ज्यादा जाएगा इसकी कैस्केडिंग इफेक्ट होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ ये कोविड है, एक तरफ इम्तिहान है, और ये लोग जो 28 लाख कहते हैं, मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा हम इसका विश्लेषण करें। एक तो जेईई की जो एग्जाम है उसकी डेट्स अलग है 3 दिन तक, उसमें 8 लाख बच्चे हैं और ये 8 लाख बच्चे 3 दिन में 30 स्टेट में डिवाइड होंगे। तो किसी एक स्टेट में 40,000 से ज्यादा बच्चे नहीं